AIBT 2025 होने के बाद महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसे हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी डेट पे क्या क्या इवेंट्स हैं और कितने पैसे आपको भरने हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना भरना है या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना भरना है, ऑल इंडिया कोटा के लिए कितना है या फिर स्टेट कोटा के लिए कितना है। तो पहले एक पॉइंट आप याद रखिए, ये स्टेट काउंसलिंग है, फिर भी इसमें ऑल इंडिया कोटा आता है प्राइवेट का, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टेट काउंसलिंग है, लेकिन इसमें फिर से स्टेट कोटा फिर से ऑल इंडिया कोटा, ऐसे दो उन्होंने डिफरेंस किए हैं। जो ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट का इसी में इंक्लूड हो जाता है, यानी किसी अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट से, जो समझो कर्नाटक से हो, राजस्थान से हो, MP से हो, उनको अगर महाराष्ट्र में एडमिशन लेना हो, कुछ गवर्नमेंट अनएडेड यानी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जहाँ पे प्राइवेट के कुछ सीट्स या फिर समझो प्राइवेट कॉलेज की सीट्स, तो ऐसे सीट्स यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में इंक्लूड होते हैं जो इसी काउंसलिंग के थ्रू उभरते हैं। या फिर स्टेट काउंसलिंग तो इसी काउंसलिंग के थ्रू चलेगा, इसलिए स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा ऐसे दो यहाँ पे डिफरेंसेस है जो आगे हम देखेंगे। तो इस स्क्रीन पे आप देखें, यहाँ पे इनका ऑफिस स्टेट CET सेल का जो ऑफिस है, ऑफिस को भी थोड़ा हाईलाइट हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपको कभी दिक्कत हुआ और कभी समझो उनका ईमेल, अगर ईमेल से रिप्लाई नहीं आया, तो यहाँ पे आप जाके उनको विज़िट कर सकते हो, उनके ऑफिस को, कि नायक रोड, फोर्ट, मुंबई, ये उनका ऑफिस का एड्रेस है। दूसरा उनका टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे दिया है। देन वेबसाइट जो है mahacity.org, ये वेबसाइट है उनका mahacity.org। देन ईमेल, अगर आपको समझो ईमेल करना होगा, कुछ क्वेरी पूछना हो उनको, तो cetcell@mahacity.org ऐसा है, ये उनका ईमेल है। तो cetcell@mahacity.org ईमेल, वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ये सब हमने यहाँ पे देखा जो नोटिस के शुरू में ही दिया है। देन नोटिस नंबर 1 में इसमें स्टेट कोटा, आज जो पहला नोटिस आ चुका है 13 तारीख को, स्टेट कोटा के लिए उन्होंने रखा कि क्या क्या, यानी कौन कौन सी डेट पे क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने MD MS, ये जो काउंसलिंग चलने वाला, ये MD भी है, MS और PG डिप्लोमा ही रखा है यहाँ पे। लेकिन PG डिप्लोमा इस साल थोड़ा डायलेमा है कि PG डिप्लोमा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि MD भी है, MS भी है और PG डिप्लोमा इन्होंने नोटिस में तो लिखा है, लेकिन जब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तब समझेगा कि डिप्लोमा की सीट्स इसमें है कि नहीं। देन एक्टिविटी देते कि हर एक यानी एक्टिविटी कौन सी डेट पे होने वाली है। लेफ़्ट साइड में एक्टिविटी लिखा है और उसकी डेट राइट साइड में दी है। तो जो आज का 13 तारीख का, 13 सितंबर का जो डेट था, उन्होंने आज बोला कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो उसका पब्लिकेशन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है, इसी साइट पे है mahacity.org, जो हमने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी सबमिट कर दिया आपको, 13 तारीख को ये आ गया। देन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है, स्टेट कोटा के लिए भी सेम डेट्स है और ऑल इंडिया कोटा के लिए भी सेम डेट्स है, यानी महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट है तो उनको भी इसी तारीख को रजिस्टर करना है, और बाकी भी जो स्टूडेंट्स है जो महाराष्ट्र से बाहर है उनको भी इसी तारीख को रजिस्टर करना है। 15 सितंबर से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, 19 तारीख तक चलेगा, 19 सितंबर तक चलेगा, 15 से लेकर 19 तक ये रजिस्ट्रेशन का डेट है। देन पेमेंट करने का डेट कौन सा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस 3000 है। पेमेंट कितना करना है ये हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पेमेंट अभी याद रखिए 3000 जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी है, 3000 नॉन रिफंडेबल है। ये 3000 नॉन रिफंडेबल है, साथ में आपको आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एक्सप्लेन करेंगे कितना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली अगर आपको याद रखना होगा शॉर्ट में, तो गवर्नमेंट के लिए अगर करना होगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 20,000 है। गवर्नमेंट के लिए अगर करना होगा तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 20,000 है। 10,000 जो है जो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, जिनका कोई रिजर्वेशन रहेगा SC ST वगैरह से, तो उनके लिए 10,000 रखा है उन्होंने। और गवर्नमेंट छोड़ के बाकी प्राइवेट का काउंसलिंग करना हो या फिर एडेड का करना होगा तो 50,000 है। तो ये सिंपल है कि 3000 सबको ही भरना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी कंपलसरी है। 20,000 आपको जो देना है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल है, ये गवर्नमेंट के लिए है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो रिज़र्व स्टूडेंट्स हैं, रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 10,000 है। और बाकी अगर आपको एडेड का या फिर प्राइवेट का काउंसलिंग करना होगा तो 50,000 है। और साथ में ये भी याद रखिए कि 50,000 अगर आप भरते हो तो आप दोनों प्रकार की काउंसलिंग कर सकते हो, गवर्नमेंट का भी कर सकते हो और गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट का भी कर सकते हो। ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैंने इसी पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दिया कि 3000, 20,000, 10,000, 50,000 कैसे भरने। इसमें से 3000 नॉन रिफंडेबल है, 20,000 या फिर 10,000 जो है या फिर 50,000, ये जो अमाउंट है ये रिफंडेबल अमाउंट है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे कि अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कब है।
तो महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग का ये फ़र्क है कि सेंट्रल काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन महाराष्ट्र काउंसलिंग ऐसा है कि जहाँ पे आपको जो कलर यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा है कि कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको पीडीएफ बना के उससे भी अपलोड करना है। ये कौन से डेट पे है, तो 15 से लेकर 20 के बीच में है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम व्हाट्सएप पे दे देंगे या फिर ब्रोशर में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे याद रखिए कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग ऐसे काउंसलिंग जहाँ पे रजिस्टर करते समय भी डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करने की ज़रूरत होती है। सेंट्रल काउंसलिंग में ऐसा नहीं है। देन स्टेट मेरिट लिस्ट जो है, ये प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट कौन से डेट पे आएगा, तो 22 सितंबर को आएगा। 22 तारीख बहुत यानी इंपॉर्टेंट डेट है स्टेट काउंसलिंग के इस यानी महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में, क्योंकि इसमें दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक तो स्टेट मेरिट लिस्ट आने का ये यही समय है 22 सितंबर, और दूसरा है कि सीट मैट्रिक्स भी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1, ये भी 22 सितंबर को ही आने वाला है। तो दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे, एक तो स्टेट मेरिट लिस्ट यानी जितने स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे उसमें से आपकी रैंक कितनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सेंट्रल काउंसलिंग में निकल जाएंगे तो वो तो समझो वहाँ से निकल गए, लेकिन जितने स्टेट महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्टर करेंगे, स्टेट कोटा के लिए हो या फिर ऑल इंडिया कोटा के लिए, उसमें से उनकी रैंक यानी आपकी रैंक कितनी रहेगी, वो 22 तारीख को आएगा। और सीट मैट्रिक्स भी याद रखिए 22 तारीख को ही आने वाला है। तो 22 तारीख इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट है। चॉइस फिलिंग प्रोसेस जो है फॉर स्टेट कोटा हो या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा हो, ये 22 से लेकर 24 तक रहेगी। 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक ये चॉइस फिलिंग का डेट है। देन सिलेक्शन लिस्ट जो है फॉर कैप राउंड 1, ये सिलेक्शन लिस्ट जो है ये भी फर्स्ट राउंड के लिए ये 26 तारीख को आने वाला है सिलेक्शन लिस्ट। और उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपको देखोगे तो ज्वाइनिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, देन फीस भरना बाय डीडी हो या फिर चेक हो, ये सब 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक होता है। यानी इन शॉर्ट फिजिकल ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है या फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाकर करना है, ये आपको 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक के बीच में करना है। और आपको कौन सी सीट मिली है आपको कब समझेगा, तो 26 सितंबर को समझने वाला है। तो इन शॉर्ट 22 इंपॉर्टेंट डेट है, 22 सितंबर जहाँ पे आपको स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, साथ में सीट मैट्रिक्स भी आएगा, और 26 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट है जहाँ पे आपको समझेगा कि एक्चुअली आपको कौन सा सीट मिला है। और उसके बाद ज्वाइनिंग का डेट है 27 से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में। फिर इसके बाद इस साल थोड़ा सा चेंज ऐसा है कि सीवीसी सबमिशन के लिए जनरली क्या होता है, जब महाराष्ट्र स्टेट में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है कॉलेज में जाके, तभी आपको कास्ट वैलिडिटी देना है, ज़रूरी होता है। लेकिन इस साल थोड़ा सा चेंज किया है कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिशन जो है उसके लिए 6 महीने का एक्सटेंशन रखा है। यानी आप अगर अभी आपके पास वैलिडिटी नहीं है तो अगले 6 महीने में आपका एडमिशन होने के बाद 6 महीने तक आप उसको दे सकते हो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये सभी कास्ट के लिए रखा है उन्होंने कि SC/BC हो, OBC हो, या फिर आगे जाके आप SC भी देखोगे, VJ, NT, SSBC, OBC, सभी के लिए उन्होंने रखा है कि 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड उन्होंने दिया है फॉर सबमिशन ऑफ CVC यानी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। देन EWS के लिए वैसे तो कोई खास नहीं ये पॉइंट, लेकिन ठीक है, यानी जो SC आते हैं, ST का रिजर्वेशन ले चुके हैं, NT का, NTC, NTD, OBC, वो AWS का साथ में नहीं ले सकते। यानी उन्होंने लिखा है कि बाकी अगर आपने रिजर्वेशन लिया है, SC का लिया है, NT का लिया है, SC/BC का लिया है, तो आप EWS का ले नहीं सकते, फिर आपके लिए एक ही रिजर्वेशन रहेगा वही। और जो इन सभी कैटेगरी में नहीं आते और जो उनकी जिनकी इनकम भी लिमिटेड उनके रेंज से कम है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में वहाँ का रिजर्वेशन ले सकते हैं EWS में। देन इसके बाद जो ऑलरेडी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर लिया है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है या फिर नॉन रिफंडेबल कितना है, तो स्टेट कोटा के लिए ये चल रहा है, ऑल इंडिया कोटा के लिए नहीं, स्टेट कोटा यानी महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ अभी कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जो है उनको सभी को 3000 भरना है। ये नॉन रिफंडेबल है, ये मिलेगा नहीं वापस आपको। और फिर कौन सी अमाउंट रिफंडेबल है, उसमें गवर्नमेंट के लिए अगर भरना हो तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए विदाउट रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के लिए 20,000 है, ठीक है। और जिनका रिजर्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन रहेगा, उनके लिए 10,000 है। 10,000 का फ़र्क है कि जिनको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 20,000 है, रिजर्वेशन रहेगा तो 10,000, ये गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट में करना होगा आपको, काउंसलिंग प्राइवेट के लिए करना होगा तो 50,000 सभी के लिए है। यानी जनरल भी रहेगा या फिर कैटेगरी स्टूडेंट रहेगा, सभी के लिए 50,000 ही है।
ये अमाउंट याद रखिए, ये दोनों अमाउंट हैं ये रिफंडेबल है। उसके लिए भी आगे रूल्स हैं जो रूल जो सेकेंड राउंड, सेकेंड के राउंड 3 के आते हैं, लेकिन ये रिफंडेबल अमाउंट है। और इसके पहले जो हमने 3000 देखा ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। ये हो गया स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। अभी देखिए ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या फ़र्क है। ऑल इंडिया जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, तो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नॉन रिफंडेबल अमाउंट बस उन्होंने थोड़ा कम रखा है, 2000 रखा है, यानी 3000 की जगह पे 2000 है जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जो उनको वापस नहीं मिलेगा। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम ही है, 50,000 ही है। और जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे समझो रजिस्ट्रेशन करना है तो 15 से लेकर 19 के बीच में है, देन पेमेंट करना है सेम 15 से लेकर 20 सितंबर के बीच में। ये ऑलमोस्ट से स्टेट काउंसलिंग के जैसा ही, थोड़ा फ़र्क रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही लगता है ऐसे। देन स्टेट मेरिट लिस्ट जो आएगा 22 तारीख को आएगा, सेम जिनका जैसे स्टेट कोटा के लिए वैसे ऑल इंडिया कोटा के लिए है। सीट मैट्रिक्स भी जो है 22 तारीख को ले आएगा। यानी ये कौन सा ऑल इंडिया कोटा चल रहा है, जो प्राइवेट के सीट्स हैं, जो बाहर के कॉलेज के नहीं, बाहर के स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं जो महाराष्ट्र में आना चाहते हैं उनके लिए भी सेम इंपॉर्टेंट डेट है कि 22 सितंबर में आपका स्टेट मेरिट लिस्ट यानी अनाउंस होगा। सीट मैट्रिक्स भी 22 को आएगा कि जो फॉर्म फिलिंग यानी चॉइस फिलिंग जो है 22 से लेकर 24 तक करना है आपको। 26 को आपको समझेगा कि कौन सा सीट आपको मिला है। ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका 27 से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में है। बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे या फिर समझो रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे वो सब हम ग्रुप पे दे देंगे, लेकिन इतनी जानकारी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी डेट पे क्या क्या इवेंट्स होने वाले, कितनी फ़ीस भरनी है, ये सब हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एक शॉर्ट वीडियो हमने बना दिया महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए।